पंजाब दियां मौजा। हेलो हेलो, अनम्यूट करो जी जी पंजाब दियां गालिब मौजा। भाई, सारे क्या ਨੂੰ हाल है, सलाम। कैसे हो? सलाम जी, की मैं हाल है? चंगा चंगे हो? ਚੰਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਆ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਆ, ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੋਰ ਆ, ਕਈ ਪਲੈਨਟਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਆ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, हम्म। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸੇਮ ਆ? हाँ बिल्कुल, नहीं हो सक। देखें, ये बात वही है ना कि अगर मार्स पे चले जाएं, जमीन पे देखते हैं, दरख्त देखते हैं, दरिया देखते हैं, परिंदे देखते हैं, कहते हैं वाह रब तेरी कुदरत, वाह वाह क्या बात है। अब वही मार्स पे चले जाएं तो क्या रब की कुदरत होगी? है वहां पे तो कोई झाड़ी पहाड़ी कुछ भी नहीं है ना। कोई मुल्ला मार्स पे पहुंच जाए तो उसे तो कोई झाड़ी के पीछे बैठ के हगने की जगह नहीं मिलनी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि फिर वहां पे कुदरत फिर किधर गई? वहां पे तो कुदरत आपका पर्दा भी नहीं रख रही ना। और चांद पे देखिए, अगर चांद पे आप चले जाए ना, मैं कहता हूं चांद की मट्टी आपकी आंख में पड़ जाए ना, आप अंधे हो जाएंगे। चांद की मट्टी, आप अगर सांस ले लें ना चांद की मट्टी में, तो आप खांस खांस के खून थूक थूक के मर जाएंगे। क्योंकि चांद की मट्टी जो है ना, वो सुइयां है एक हिसाब की। क्योंकि चांद के ऊपर को पानी नहीं है, उसकी वजह से इरोजन नहीं हुई। इरोजन की वजह से जितनी भी सैंड है वो कभी गोल हो ही नहीं पाई। जमीन पे जो सैंड है वो वाटर के एक्शन की वजह से गोल है, चांद पे नहीं है। चांद की डस्ट ऐसी है, ऊपर से मैं जो रेडिएशन आती है ना चांद के ऊपर, सोलर रेडिएशन, वो चांद की डस्ट को चार्ज कर देती है। चांद के ऊपर अगर आप जाएं तो आपके जूतों के साथ आपकी हर चीज के अंदर वो डस्ट घुस जाएगी, क्योंकि वो मैग्नेटिकली चार्ज होती है और वो अट्रैक्ट करने लग जाती है आपके कपड़ों को। एस्ट्रोनॉट्स के जो सूट थे ना, जो बज ऑल्ड्रिन और ये जो सारे लोग गए थे, डस्ट वो निकलती नहीं थी, लूनर डस्ट जो है, और वो बड़ी खतरनाक थी। वो आपकी आंख में चली जाए तो आपकी आंख जख्मी। ठीक है, ये हालात थे। तो आप कह रहे हैं कि कुदरत, तो वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुदरत जमीन पे ही है बस, चांद पे तो नहीं है, मार्स पे भी नहीं है, किसी और प्लेनेट पे भी नहीं है, कुदरत बस यहीं पे है। तो ये कैसी कुदरत हुई फिर कि खुदा सिर्फ सब कुछ जमीन पे ही बना सकता था, कहीं और नहीं बना तो सकता था? इसके तो फिर बाद कैसा खुदा हुआ? सही है गलत। इसके बाद फिर जो बात आती है ना, वो आती है कि जो साइंस है ना, इसका हम पढ़ते हैं तो इसका पता चलता है कि क्या पैटर्न है। लेकिन आप कुदरत और अगर भगवान को इस चीज में शेप में करते हैं, तो आप उसको ना जो लिख के गए हैं पुराने बंदे, वो सब करके आप महसूस कर सकते हो, एक में हो सकते हो गॉड के साथ। ठीक है, वो कुदरत ही प्रोवाइड करती है। तो ये कैसे है? वो भी तो कोई लिख के बता के ही गया है, वो उसने कौन सा मतलब डायरेक्ट रास्ता हो गया था? तो हमको ये कैसे पता चलता है कि अब मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो गॉड है कुदरत के थ्रू? नहीं, वो तो आप मतलब गॉड उसका नहीं क्या फील कर रहे क्राइटेरिया होते, वो है? तो बेसिकली ऐसा ही होता है ना, बंदे की फीलिंग है। बंदा क्योंकि चाहता है कि कुदरत में कोई खूबसूरत चीज उसे नजर आ रही है तो वो गॉड हो, तो इसलिए वो कह देता है वो गॉड है, आई एम फीलिंग गॉड। बस होता नहीं वो नहीं, जब नहीं है मैं कोई। मेडिटेशन और उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे बॉडी और हमारी जो बाहरली बॉडी और अंदर का मन है वो गॉड के साथ अटैच हो जाए। हम्म। ठीक है, जैसे काफी बातें मिलती हैं हमको हिस्ट्री में कि जैसे जापान में, चाइना में, इंडिया में, ईरान में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिलोसफर थे, लेकिन उनकी बात एक ही है कि ऐसे मतलब हम कुदरत के साथ मिलजुल के इतना अपने आप को मेडिटेशन करके गॉड के साथ एक हो सकते हैं, उसको नहीं, फील कर मेडिटेशन सकते आप हैं। ये तो नहीं कह सकते। मेडिटेशन सारी दुनिया में एक जगह पे शुरू हुई थी और वहां से ही आगे गई है। आप ये नहीं कह सकते कि मेडिटेशन लोगों ने अलग अलग डिस्कवर किया, नहीं नहीं, एक ही जगह खुद शुरू हुई थी, वो यहां से गई है। और दूसरी बात है कि क्या फिलोसफर्स किसी एक बात के बारे में एक ही कंक्लूजन पे आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। जब दो साइंटिस्ट जब एक ही कंक्लूजन पे आ जाते हैं विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ गॉड, और वो तो कहते भी नहीं है, और जिन बातों पे साइंटिस्ट आते हैं दो अलग बातों पे, वो बातें इतनी मुश्किल होती हैं कि उन पे बगैर बगैर सोचे समझे आया ही नहीं जा सकता। तो सोच आपको वहां पे पहुंचा देती है। जैसे पाकिस्तान के अब्दुल सलाम थे, ठीक है,
और अमेरिका में वो थे, क्या उनका नाम था यार मेरे ध्यान से, स्टीवन वाइनबर्ग, उन दोनों ने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो और चार्ज क्वांटम पार्टिकल्स की बात की थी, और वो दोनों को न्यूट्रिनोज की डिस्कवरी के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था दोनों को। ठीक है, इस तरह बहुत से और साइंटिस्ट होते हैं जो कि इंडिविजुअली एक बंदा कर लेता है डिस्कवर, दूसरा करता है। जैसे अब सिंपल सी बात है कि अल्फ्रेड रसल वॉलेस और चार्ल्स डार्विन दोनों ही एवोल्यूशन की थ्योरी पे अपने अपने तौर पे पहुंच चुके थे। ठीक है, दोनों ही फिगर आउट कर चुके थे कि चीजें इवॉल्व हुई हैं। तो जब अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने एक पेपर छापा तो डार्विन को पता लगा कि इसने पेपर छाप दिया, तो डार्विन जो इतने अरसे से अपनी रिसर्च छुपाए बैठा था, डार्विन को लगा ओए अब तो ये अल्फ्रेड रसल वॉलेस, मैंने इतनी रिसर्च की है तो ये कल का लौंडा जो है मुझसे बाजी ले जाएगा। तो फिर डार्विन ने मेरे ख्याल है 6 महीने लगाए या 3 महीने लगाए, डार्विन ने अपनी पूरी रिसर्च को एक किताब की शक्ल दी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, और डार्विन ने वो छापी। और डार्विन ने एक पेपर भी पढ़ा रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस के अंदर, जो उसने अल्फ्रेड रसल वॉलेस के साथ, पहले वो कम्युनिकेशन में आया, उसने अल्फ्रेड रसल वॉलेस के साथ मिलकर फिर पेपर लिखा और उसको रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में पढ़ा, और उन दोनों को एवोल्यूशन का को डिस्कवरर माना जाता है। ठीक है, तो ये बात कोई मुश्किल बात नहीं है कि दो फिलोसोफर या दो साइंटिस्ट सेम कंक्लूजन पे आ जाएं। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के थ्रू आप किसी भी वक्त ट्रूथ तक या रियलिटी तक पहुंच जाते हैं। बाकी योगा के बारे में ये बात ठीक नहीं है कि योगा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों ने डिस्कवर किया था, ऐसा नहीं है। योगा इंडिया में ही डिस्कवर हुआ था, ठीक है, और इधर से दुनिया की बाकी जगहों पर गया था, समझ गए, इंडिया से। सही है कि मैं इसी बात पे गालिब भाई मैं लास्ट करता हूँ कि जैसे साइंस का हम कोई भी प्रूफ लेते हैं ना, कोई भी करता है, आपने अभी बताया कि एक जैसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और होगा भी सभी जगह। लेकिन जो हम गॉड के साथ मिलने की बात करते हैं तो वो प्रूफ फिर मानते नहीं, वो कहते हैं बस जो लिखे गए, वो भी तो पढ़ के या लिख के ही करते हैं, लेकिन उसको बिलीव कर लेंगे। लेकिन साइंस को कहेंगे नहीं, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मानना भी है या नहीं भी मानना है। लेकिन जो ये गॉड के साथ मिलने की चीजें हैं, बाहर जाके या कुछ भी करके, वो हमको पता है, पर हम सबूत कोई नहीं देंगे। वो बात आपकी ठीक है, सबूत वो नहीं देंगे। वो सबूत इसलिए नहीं देंगे कि सबूत है नहीं है, सबूत होता तो वो दे देते। मुझे बताएं, आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाए और मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत हो, और मैं ना दूं तो मैं क्या हूंगा? मैं गधा हूंगा ना, कि मेरे पास एक बात का सबूत है और मैं उसके लिए जूतियां खा रहा हूं, तो गधा ही हुआ ना। ठीक है, इतने अरसे से खुदा के बारे में सबूत लोगों से मांगा जा रहा है और ये देते नहीं है। क्यों नहीं देते? ये गधे नहीं है, इनके पास बेचारों के पास सबूत है नहीं है, समझ गए आप? है, ये बड़े समझदार लोग हैं मजहबी, मगर इनके पास सबूत नहीं है ना। जब सबूत नहीं है तो कहां से लाएं? ठीक है, ये बात है। जी शुक्रिया गालिब भाई टाइम देने के लिए। चलें ठीक है, आते रहें फिर। सही है, बड़े दिनों बाद आए हैं आप। चलें ठीक, ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।